वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रल और उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स। बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स की जरूरत होगी। वो सभी हम साइड बाय साइड इसको सीखते रहेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहेंगे। और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल में इसके बारे में कुछ लिखिए। ध्यान से देखिए, आपके पास रीमान इंटीग्रल है। सबसे पहली चीज पूछता है शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx, यानी कि ये फंक्शन गिवन है fx। कहता है शो करो ओवर द इंटरवल दिस इज इंटीग्रेबल। तो हमें सबसे पहले फंक्शन को इंटीग्रेबल शो करना है। अब इंटीग्रेबल शो करने के लिए कैसे करते हैं? कोई भी फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल कब होता है? हमारे पास ए फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। एक हमारे पास रिजल्ट है, ए फंक्शन f इज सेड to be Riemann integrable, or we can say that R integrable if and only if उसमें हमारे पास क्या होगा? लोअर इंटीग्रल a से b f dx is equal to अपर इंटीग्रल a से b f। इट मींस लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अगर हम किसी भी क्वेश्चन में लोअर इंटीग्रल को अपर इंटीग्रल के इक्वल शो कर देंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? रीमान इंटीग्रेबल, जिस पे वो डिफाइंड होगा। अब आपके पास आएगी कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं? लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लोअर सम और अपर सम की, और जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। ध्यान से देखिए। नाउ अगली टर्म्स हमें चाहिए लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल a से b f dx, लोअर इंटीग्रल में हम एक बार लगा देंगे लोअर की तरफ और अपर इंटीग्रल में एक बार लगा देंगे अपर लिमिट की तरफ। तो ये हमारे पास क्या होता है? हमने कोई भी लोअर सम निकाला LFP किसी पार्टीशन P के ऊपर और हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे, जो पार्टीशन की लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी पार्टीशन की लेंथ को हम बढ़ाते जाएंगे। अपर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? अपर इंटीग्रल a से b f dx के लिए हमें क्या करना होगा? अपर सम ओवर द f ऑफ f ओवर द पार्टीशन p, इसमें भी हम क्या कर देंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के लिए लोअर सम और अपर सम चाहिए। लोअर सम अपर सम के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है और एक पार्टीशन चाहिए होती है। फंक्शन तो गिवन है यहाँ पर, लेकिन पार्टीशन गिवन नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हमें एक पार्टीशन माननी पड़ेगी। लेट P be the partition, P be the partition of interval 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 इंटरवल है, इसकी पार्टीशन मान लेंगे। पार्टीशन क्या मान लेंगे? P, जिसमें हमारी लोअर वैल्यू तो 0 ही रहेगी और अपर वैल्यू 1 रहेगी, और बीच में पार्टीशन मान लिया। तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है पार्टीशन मानने का, इसको इक्वली स्पेस्ड पार्टीशन मान। अब इक्वली स्पेस्ड पार्टीशन कैसे मानेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए, इक्वली स्पेस्ड पार्टीशन के लिए हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल निकाल देते हैं। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होती है हमारे पास? डेल्टा r, और वी कैन से दैट h। वो क्या हो जाएगी? b माइनस a बाय n, मींस अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 बाय n। तो डेल्टा r को हमने 1 बाय n लेके 1 बाय n स्पेसिंग देके हमने लेंथ मानी। तो एक 0 है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 बाय n, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 बाय n। इसी तरह से हम चलते जाएंगे, तो बीच में कहीं एक rth इंटरवल होगा जिसकी वैल्यू होगी r माइनस 1 बाय n। फिर उससे अगला जो इंटरवल होगा वैल्यू होगी वो होगी r बाय n, एंड सो ऑन टू लास्ट में हम चलेंगे n बाय n, और जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमने n इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारी पार्टीशन होगी 0 से 1 इंटरवल्स में। हम पार्टीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अब वो डिपेंड करता है n के ऊपर। n जितना ज्यादा लेते जाएंगे पार्टीशन की लेंथ कम होती जाएगी। इसीलिए लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालते टाइम हम पार्टीशन की लेंथ को इंफिनिटी टेंड कर देते हैं, n को इंफिनिटी टेंड कर देते हैं। अगर n इंफिनिटी टेंड करेगा तो पार्टीशन की लेंथ और छोटी होती जाएगी, जिससे हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू है वो एग्जैक्टली आंसर में निकल आएगी। अब देखिए ध्यान से, पार्टीशन आ गई हमारे पास, फंक्शन आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लोअर सम। तो देखिए लोअर सम पे चलते हैं। अब आप कहोगे सर हर पार्टीशन की वैल्यू निकालते जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। हम हर एक के लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम नहीं निकालेंगे, हम जनरल लेके चलते हैं। तो नाउ एलएफपी का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सम ऑफ द फंक्शन ओवर द पार्टीशन p। फॉर्मूला होता था समेशन स्मॉल एम आर इनटू डेल्टा आर इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो हम क्या करते हैं? जनरल इंटरवल ले लेते हैं। लेट आई आर हमने एक इंटरवल ले लिया जनरल,
आई आर इंटरवल कौन सा होगा, आर माइनस वन बाय एन से आर बाय एन, यानी कि 1 रखेंगे तो पहला इंटरवल आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा इंटरवल आ जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा आ जाएगा। इस तरह से हमने आई आर इंटरवल्स ले लिए। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक जनरल इंटरवल है। अब इसी में डेल्टा आर की वैल्यू निकालो। अब डेल्टा आर की निकालने की जरूरत तो नहीं है, होगा तो यही 1 बाय एन। अब इस इंटरवल पे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर निकालना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अब ध्यान से देखिए, अब फंक्शन हमारा कैसा है, fx is equal to x, और fx is equal to x is always an increasing function। तो ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े पॉइंट पे बड़ा आंसर देगा और छोटे पॉइंट पे छोटा आंसर देगा। तो हम क्या करेंगे, और कैलकुलेटिंग यही निकाल लेता हूँ, आई आर इंटरवल पे स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एम आर की वैल्यू होगी छोटे पॉइंट पे, छोटे पॉइंट पे यानी कि फंक्शन की छोटे पॉइंट पे वैल्यू। ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया एक्स आर माइनस 1, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स आर। तो अब ध्यान से देखो, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो fx is equal to x ही है, तो आंसर तो मेरा क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। ऐसे कैसे, यानी कि मेरी स्मॉल एम आर की वैल्यू आ गई r माइनस 1। इसी तरह कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम, सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी सबसे बड़े पॉइंट पे, सबसे बड़े पॉइंट पे एक्स आर ले लिया, उसको एक्स आर ले लिया, तो हम उसको भी क्या मान सकते हैं, हमारा वो क्या है आर बाय एन, तो हम उसको आर बाय एन। अब मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन पे चलो, यहां सब्स्टिट्यूट करो, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है, r माइनस 1 बाय n इंटू डेल्टा आर, लेंथ कितना है 1 बाय n। समेशन सिर्फ r पे है तो n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर। समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n r माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप चलो, आपके पास 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले आते थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली पढ़े होंगे, 11th क्लास में फॉर्मूले हैं तो क्या फॉर्मूला आता था, आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से, समेशन n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही समेशन n स्क्वायर का भी पढ़ा है, n क्यूब का भी पढ़ा है, तो जिस जगह हमें जो फॉर्मूले की जरूरत होगी हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब समेशन n का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, लेकिन यहाँ पे समेशन n की जगह क्या है r माइनस 1। तो n की जगह देखो ध्यान से, एक वैल्यू कम है ना आपके पास, r माइनस 1 है, वो समेशन चल रहा था 1 से लेकर n के लिए, तो 1 से लेकर n के लिए था। अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ समेशन n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह n माइनस 1 रख दो, क्या बनेगा फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू n बाय 2, तब तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1 बाय n स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 बाय 2, क्योंकि अगर यहाँ n होता तो प्लस 1 आ जाता, माइनस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, करना चाहो तो उसको n स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय n और 1 बाय 2। ये मेरा लोअर सम आ गया इसका। अब लोअर इंटीग्रल निकालना है तो करना क्या, बस मुझे लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी लगानी है, लगाओ यहाँ पे फॉर लोअर इंटीग्रल। नाउ a से b यानी 0 से 1 fx dx लोअर इंटीग्रल will be equal to limit n tends to infinity लोअर सम 1 by 2 1 minus 1 by n। जैसे ही n पे इंफिनिटी लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ गया 1 by 2। ठीक है, अब ये तो लोअर इंटीग्रल आया है, अभी कंप्लीट आंसर नहीं आया। अब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल इंटीग्रल और निकालना है, तो चलो कैपिटल इंटीग्रल और निकालना है। कैपिटल इंटीग्रल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपिटल इंटीग्रल के लिए पहले सबसे पहले यूएफपी चाहिए, यूएफपी मींस अपर सम चाहिए। चलो अपर सम निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखिए अपर सम निकाल रहे हैं, यूएफपी निकालो, क्या होगा फॉर्मूला उसका, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा, इजी। अब कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है, अभी तो हमने रखी थी एक्स आर यानी कि r बाय n, ठीक है, तो ये बन जाएगा r बाय n इंटू 1 बाय n और समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n।
कुछ बाहर आ रहा है, 1/n² बाहर आ रहा है, समेशन r और r इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, n into n plus 1/2। तो लगाओ 1/n², n into n plus 1/2। वही n कॉमन निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/2 बाहर, n² कॉमन आता ही 1 plus 1/n। अब आप कहोगे सर अपर इंटीग्रल निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, क्या दिक्कत है, ये अपर इंटीग्रल का फॉर्मूला 0 से 1 अपर इंटीग्रल fx dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 1 plus 1/n। अब ध्यान से देखो, n को इंफिनिटी रखते हैं 0, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 ही आ गया। तो लोअर सम भी हमारा 1/2 आया और अपर सम भी हमारा 1/2 आया, तो दोनों इंटीग्रल क्या हो गए इक्वल, एंड लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, आर इंटीग्रल। तो हेंस वी कैन से दैट हेंस fx इज इंटीग्रेबल। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। ये लाइन लिख देना, लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अब बात आ गई कि फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, जो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की वैल्यू आई है वही फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू भी होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए ना, तो इट मींस फंक्शन इंटीग्रल की वैल्यू भी वही होगी। तो वी कैन से दैट दोनों की वैल्यू 1/2 है, हेंस 0 से 1 fx dx विल बी 1/2, और ये हमने शो कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने सभी क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हैं, जिन क्वेश्चंस में हमें शो करना हो फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। अगर इक्वल आ गए तो इंटीग्रेबल है, नहीं आए तो नहीं होंगे, और अगर इंटीग्रेबल है तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू भी निकालो। तो जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वही हमारे फंक्शन इंटीग्रल की वैल्यू भी आएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में